मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी दिए गए रेखा की या तो समानांतर जो रेखा होगा उसका समीकरण या कोई भी रेखा दिया रहेगा उसका लंबवत रेखा का हम समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का हेडिंग है कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि जब कोई लाइन है, जैसे ये आपका एक लाइन दिया हुआ है और इसका समीकरण दिया हुआ है और ठीक आपसे पूछा जाए कि एक और लाइन का आप समीकरण लिखिए जो कि ये जो दिए गए लाइन है इसी का क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, या फिर एक और रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस दिए गए रेखा के लंबवत होना चाहिए। तो चलिए आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे और दो टॉपिक सीखेंगे और आप बहुत सारा सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम लिखेंगे और परपेंडिकुलर और पैरेलल यानी कि लंबवत या समानांतर होता है तब दोनों में क्या संबंध होता है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले समानांतर की। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 दिया हुआ है। आपको लाइन का इक्वेशन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चार फॉर्म आपको बताए थे, जनरल इक्वेशन, स्लोप फॉर्म इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, ये आपको बताया है। आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। तो ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब हम आपको सिखाते हैं कि इसका पैरेलल क्या होगा समीकरण। तो देखिए, अगर ये लाइन है और इसके पैरेलल इक्वेशन खींचना है तो उसमें भी कुछ चीजें फिक्स होगी, यानी कि जो दूसरा इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, कहने का मतलब है कि ये x और y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या रहेगा, एक समान रहेगा, केवल ये जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो चेंज कर जाएगा। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि दो रेखा है, समीकरण दिया हुआ है तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, कंडीशन आपको बताएंगे। अभी भी फिर से रिवीजन करेंगे, पहले ये चीज जान लें। जैसे एक हल होगा या एक से अधिक हल होगा या अनंत हल होगा, उसका कुछ कंडीशन था a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा देंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि जब भी कोई समानांतर रेखा का समीकरण लिखना हो तो x और y कोऑर्डिनेट का जो भी गुणांक होगा, x और y कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो ये समानांतर रेखा में या तो एक समान रहेगा या तो गुणज भी रहेगा तो एक समान रहेगा। कहने का मतलब कि ये 2a यहाँ कर दें तो यहाँ भी 2b ही करना होगा, यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट को 2 गुना किए तो y कोऑर्डिनेट के भी 2 गुना ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 गुना हो गया फिर वो उतना ही रह गया तब ये फिर समानांतर नहीं होगा। यानी कि अगर कॉमन भी लें तो फिर इसी फॉर्म में आ जाए, या फिर 4 से भाग भी दे दें तो a/4 या b/4 ये भी हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और एक इसी के पैरेलल हमको समीकरण लिखना है। तो 3x प्लस 4y तो होगा और प्लस कोई कांस्टेंट होगा k बराबर 0। तो ये दोनों जो समीकरण है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक इसमें भी 4 है, तो हम कहेंगे कि दोनों क्या है, पैरेलल है। और या तो इसे 6x, तो देखिए 3 में 2 से गुना किए 6x, तो यहाँ भी 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 5 या कोई कांस्टेंट k बराबर 0। तो ये भी तीनों रेखा पैरेलल है। चूंकि देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है, लेकिन यहाँ पर x और यहाँ पर y होगा, तो x और y दोनों का कोफिशिएंट जस्ट डबल है।
यानी कि एक समान गुणज होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये समानांतर रेखा है। चलिए प्रश्न कैसे पूछता है, पैरेलल पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका 8x प्लस 7y प्लस 6 बराबर 0 और एक और समीकरण दे दिया 8x प्लस py प्लस 12 बराबर 0 और ये बोल दिया गया है कि ये जो दोनों रेखा है ये पैरेलल है। ये दोनों जो रेखा का समीकरण जो दिया गया है ये आपका समानांतर रेखा का समीकरण है। तो बताइए कि यहाँ पर P का मान क्या होगा। ये आपको बता दिया कि दोनों रेखा का जो समीकरण दिया गया है वो दोनों समानांतर है, तो P का मान क्या होगा। तो देखिए अभी समानांतर रेखा का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि या तो x और y का सेम कोफिशिएंट होगा या फिर गुणज में होगा, और गुणज में भी होगा तो x और y दोनों में गुणज होगा और बराबर गुणज होगा। अगर x में 3 गुना बढ़ा तो y का भी गुणांक 3 गुना बढ़ेगा, x का गुणांक 4 गुना बढ़ा तो y का भी 4 गुना गुणांक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक 8 है और दिए गए दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक क्या है 8 है, यानी कि यहाँ पर एक समान गुणांक है, गुणज में बढ़ा नहीं है, तो y का गुणज भी क्या होगा पहले वाले समीकरण के एक समान ही होगा। तो y का गुणज क्या है 7 है, तो इसलिए समानांतर होने के लिए p का मान क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से साधारण क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों दे दिया और बोल दिया आपको कि बताइए कि दोनों रेखा जब समानांतर है तो p का मान क्या होगा। तो इस तरह से p का मान 7 है। एक दो और क्वेश्चन समझाते हैं। तो देखिए समानांतर रेखा से और किस तरह के प्रश्न पूछता है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और इसी के समानांतर एक रेखा लिखना, इसी के समानांतर एक और रेखा है, उसी का समीकरण लिखना है, लेकिन वो जो रेखा है वो 2 और 3 यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 3 उससे गुजरेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए अब इसके समानांतर कोई भी रेखा का समीकरण होगा तो x y का कोफिशिएंट तो एक समान होगा। तो देखिए 3x प्लस 4y, लेकिन कांस्टेंट तो बदल जाएगा बराबर k बराबर 0। ये बात समझ में आया आपको। अगर 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 इसके समानांतर कोई रेखा है तो उसका समीकरण क्या होगा, तो x y का कोफिशिएंट समान होगा और कांस्टेंट कोई बदल जाएगा, तो 3x प्लस 4y प्लस k बराबर 0। ये बात आपको समझ में आ गया। अब k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से प्रश्न देखेंगे कि ये बोला है कि जो इसके समानांतर रेखा है ये आ गया उसका समीकरण, वो 2 3 से गुजर रहा है। ये जो रेखा है एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x2 है, y क्या है 3 है, x को भुज और y को कोटि, वो 2 3 से गुजर रहा है। तो गुजरने का मतलब क्या होता है, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर वह वैल्यू समीकरण में रखा जाए तो उसको संतुष्ट करता है यानी कि उसका मान 0 होता है। तो x के जगह 2 और y के जगह 3 रखेंगे और उसके बाद k का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए x के जगह 2 रखिएगा तो 3 गुने 2 और y के जगह 3 रखिएगा तो 4 गुने 3 और प्लस के, चूंकि गुजर रहा है पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा यानी कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो 3 दूनी 6 और 4 यही 12 12 6 18, तो के का मान आपका आ गया -18। तो जो फाइनल इक्वेशन हो गया आपका 3x प्लस 4y -18 बराबर 0। तो ये जो आ गया इक्वेशन इस रेखा के समानांतर भी है और 2 और 3 से पास भी कर रहा है, गुजर रहा है। तो अब चलिए एक और प्रश्न करवाते हैं समानांतर पर, उसके बाद आपका लंबवत वाला समझाएंगे। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न है कि 2x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0 और इसी के समानांतर एक और रेखा है जिसका आपको समीकरण निकालना है और एक से गुजर रहा है। तो फिर आप इसका पैरेलल क्या होगा, 2x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0, ये तो उसका है और यहाँ जो इसके समानांतर होगा कोई कांस्टेंट के बराबर 0, और चूंकि ये एक से गुजर रहा है तो 2 और 9 यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो 2 और 9 11, k का मान -11, यानी कि ये भी आपका आ गया 2x प्लस 9y
माइनस 11 बराबर 0। आपका इस तरह से भी पूछ देता है कि 2x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0। चलिए एक और देते हैं कि आप बताइए उसका मान क्या होगा। जैसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं, एक समीकरण दे दिए 3x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, और आपका एक से भी गुजर रहा है, तो बताइए k का मान क्या होगा। चलिए k का मान क्या होगा आपको बताना है। सवाल है 3x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, और इसी के समानांतर का समीकरण है जो दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस k बराबर 0, और ये जो रेखा है ये एक से गुजर रहा है, तो बताइए k का मान क्या होगा। आपको 30 सेकंड का समय हम दे रहे हैं। कुछ बच्चे का शिकायत था कि सर 20 सेकंड बहुत कम होता है, चलिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। तेजी में आप लोग जवाब दें अगर आपको समझ में आ गया हो तो। चलिए अब हम बताते हैं। तो ये k का मान पूछा था, एक से गुजर रहा है, तो यहाँ 3 गुने 1 3 और 4 गुने 1 4, 3 में से 4 जाएगा तो ये -1, और -1 यहाँ पर -1 प्लस k बराबर क्या होगा 0, तो k का मान क्या होगा 1। तो इस तरह से इस समीकरण में k का मान 1 आया। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं लंबवत का कंसेप्ट। लंबवत में क्या होता है, अगर ax प्लस dy प्लस c बराबर 0 और इसके लंबवत परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उसका समीकरण क्या होगा। तो समानांतर के देखे थे कि ax प्लस by प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस यही था समानांतर के। लेकिन लंबवत में क्या होगा कि x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाएगा। क्या बोले, ध्यान से आप समझें, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये bx हो जाएगा और ay हो जाएगा, और साथ साथ साइन भी चेंज हो जाएगा एक का, तो ये प्लस में है तो ये किस में कर दिए, माइनस में। फिर से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 अगर कोई समीकरण है और किसी रेखा का, और उसी रेखा के लंबवत कोई और रेखा हो गया, उसका समीकरण क्या होगा, तो उसमें एक समान क्या रहेगा, x और y का कोफिशिएंट आपको बदल देना है, यानी कि x वाला y के पास चला जाएगा और y वाला कोफिशिएंट x के पास चला जाएगा। तो x के कोफिशिएंट a था तो y के यहाँ हो गया a, और y का कोफिशिएंट b था तो वो x का हो गया, और y वाला जो साइन है ये अगर प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस रहता तो क्या होता प्लस। और समानांतर में क्या था कि केवल ये दोनों एक समान ही रहता था, उसमें कुछ नहीं बदलता था। लेकिन लंबवत में गुणांक बदल गया यानी कि एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया और साइन भी चेंज हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। और प्लस कोई कांस्टेंट k बराबर 0। तो देखिए अब हम एक सवाल तुरंत देते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, और इसके कोई लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, तो 3x होगा 2y होगा, चूंकि x और y वाला चेंज हो गया और y वाला क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट k बराबर 0। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। और आपको अगर दे दिया कि ये लाइन बिंदु 1 से गुजर रहा है, तब k का मान क्या होगा, तो जो पिछले समानांतर में निकाले थे k का मान, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 3 गुने 1 3, 2 गुने y 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि k के बाद -1। तो इस तरह से लंबवत रेखा का समीकरण आप निकालना सीख लिए, और समानांतर रेखा के समीकरण निकालना सीख लिए। अब दो रेखा जब होगा तो उसके कुछ रिलेशन होंगे। क्या होगा, दो अगर समीकरण है दो रेखा का, तो अगर समानांतर है 4 पैरेलल, समानांतर कहने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा,
ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, यानी कि अगर जितना ये उठा है इधर से एक्स अक्ष से, ये भी उतना ही उठेगा, तभी तो नहीं काटेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों का स्लोप क्या होता है, एक समान, यानी कि m1 बराबर m2। ये किसके लिए, समानांतर के लिए पूछा जाता है कि सीधे ऑब्जेक्टिव है। अब ध्यान से समझेंगे कि दो रेखा यदि समानांतर है तो उनके ढाल में क्या रिलेशन है, तो ढाल में रिलेशन है कि दोनों का ढाल एक समान होगा। वैसे ढाल का आपको 3-4 नाम हम बता चुके हैं, ग्रेडियंट, स्लोप और ढाल, प्रवणता, ये याद रखेंगे, शब्द से कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर लंबवत हो तब क्या होगा, और परपेंडिकुलर, लंबवत के लिए स्लोप एक दूसरे से 90 डिग्री होगा, यानी कि अगर यही ना 90 डिग्री होगा एक दूसरे पर, तो इसका रिलेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप क्या है m2, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। ये दोनों का गुणनफल -1 होता है। ये इस तरह का जो कंसेप्ट है, इस पर आधारित प्रश्न हम कल के क्लास में करेंगे। आज इतना ही आप समझें कि समानांतर रेखा है तो उसके समानांतर हम कैसे लिख सकते हैं किसी दूसरे रेखा के समीकरण, और लंबवत है तो उसके लंबवत कोई रेखा दे दिया है और उसके लंबवत कोई कह रहा है कि समीकरण लिखें, तो कैसे लिखेंगे, तो क्या संबंध होगा, ये चीज सीख गए। और आपको कल की क्लास में बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी कि दो, ना ही वो समानांतर होगा और ना ही वो लंबवत होगा। एक्चुअल में इसी का पार्ट है। जैसे लंबवत कहने का मतलब क्या, दोनों के बीच के 90 डिग्री, समानांतर कहने का मतलब क्या कि दोनों के बीच के 0 डिग्री। तो अब कल की क्लास में हम वह चर्चा करेंगे कि ना ही 0 डिग्री होगा और ना ही 90 डिग्री होगा। तो आज की क्लास हम इतना ही समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।